नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं इस समय नेशनल दस्तक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान के साथ जो हम युद्ध कर रहे हैं वो एक प्रैक्टिस जैसा है। सोचिए आदमी कितना बड़बोला है। अमेरिका में हालत खराब हो रही है, तेल और गैस की किल्लत हो रही है। वहां के किसानों को भी फर्टिलाइजर और यूरिया नहीं मिल रहा है। अमेरिका दरअसल छटपटा रहा है। होर्मुज बंद होने की वजह से खाड़ी देशों से उसे एक बूंद तेल नहीं मिल रहा है। साथ ही तेल तो छोड़ दीजिए, होर्मुज बंद होने की वजह से तेल और गैस की किल्लत है, यूरिया की किल्लत है। दरअसल डीजल और पेट्रोल से ये जो तेल है और गैस है, इससे सिर्फ गाड़ी ही नहीं चलती है, सड़कें बनती है, कपड़े बनने के काम में आता है, इससे फर्टिलाइजर्स बनता है, यूरिया बनता है, डीएपी बनता है। ये मतलब इसीलिए इसको सोना कहा जाता है। और ये एशिया में सबसे ज्यादा है। सोचिए कितनी किस्मत की बात है, कितने लक्की हैं एशिया के लोग। लेकिन अमेरिका इसको अब तक कंट्रोल करता था। एशिया के खासकर अरब सागर और फारस की खाड़ी में ये सबसे ज्यादा है। तेल जो है इसके बाद लैटिन अमेरिका में है, वेनेजुएला के देश में है, लेकिन वो बहुत मोटा तेल है। जब तक उसमें खाड़ी देश का तेल नहीं मिलाया जाएगा वो रिफाइन नहीं होता है। तो खाड़ी देशों के पास एक कितना बड़ा सौगात है तेल और गैस का, और अमेरिका ने लगभग खाड़ी देशों पर कंट्रोल कर रखा था। कतर, बहरीन, ओमान, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, सीरिया, इराक। और सोचिए ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, चौपट हो जाएगी। अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि उसका पेट्रो डॉलर कारोबार सब चौपट होने वाला है। और आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि यह सिर्फ कारोबार इसलिए चौपट नहीं हो रहा है, पेट्रो डॉलर कारोबार। अमेरिका सिर्फ तेल और गैस लेता ही नहीं था, उसने ऐसा पूरा नक्शा बना रखा था कि दुनिया में जो भी तेल और गैस के कारोबार होते थे वो सब डॉलर में होता था। और इसी वजह से अमेरिका इतना मालामाल था। और वो खाड़ी देशों को कहता था कि मैं तुम्हें रक्षा कर रहा हूं, तुम्हारे पर रूस कब्जा कर लेगा, चीन कब्जा कर लेगा, ईरान कब्जा कर लेगा। उसने ईरान को भी कहा। उसके बाद ईरान में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार मिला। दुनिया में जितना तेल और गैस है उसका 40% हिस्सा अकेले ईरान में है। और पिछले 50 साल से अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान पर कब्जा किया जाए, क्योंकि ईरान एक स्वाभिमान वाला देश था। उसने कभी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। अब समझ में आ रहा है, जब मैं इसको पढ़ रहा हूं दिन रात, तब समझ में आ रहा है कि पिछले 50 साल से क्यों अमेरिकी मीडिया, गोरी मीडिया जो है प्रोपेगेंडा फैलाती थी कि ईरान में लोकतंत्र नहीं है, ईरान में महिलाओं को अधिकार नहीं है। सोचिए ईरान की 70% महिलाएं वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंस पढ़ती हैं। और अमेरिका में 22%, जर्मनी में 21%, इजराइल में 24%, और ईरान में अकेले 72% महिलाएं विज्ञान पढ़ती हैं। ईरान के 95% लोग जो हैं वो पीएचडी हैं। मैं इस युद्ध के दौरान ईरान के तमाम नेताओं के, चाहे अरागची हो, उनके विदेश मंत्री, चाहे पजिश्कियन हो राष्ट्रपति, चाहे खामनेई के बयान सुना, चाहे जो शहीद हुए खामनेई के दामाद भी थे वो अली अलीजानी, इन तमाम नेताओं को मैंने जब सुना, यहां तक कि आईआरजीसी के कमांडर को सुना, तब लगाता था जैसे उनको इतिहास का कितना नॉलेज है, ज्योग्राफी का कितना नॉलेज है। क्या कहा आईआरजीसी के कमांडर ने कि फारस की खाड़ी अमेरिका के लिए बुजरखाना साबित होगा। अली लारीजानी, जो ये तमाम नेता जो है इंटरनेशनल लेवल के डिप्लोमेट, और इतिहास की जानकारी, भूगोल की जानकारी, ज्योग्राफी की जानकारी, यहां तक कि साहित्य की जानकारी, कहा कि अमेरिका जो है वो 21वीं सदी में मध्ययुगीन व्यवहार कर रहा है। मतलब किसी देश पर कब्जा कर लेंगे ताकत से, ये मध्य युग में होता था, आज से 1000-2000 साल पहले। और सोचिए ईरान ने अब तक कोई युद्ध नहीं हारा है। अब समझ में आया कि दुनिया भर में ईरान को क्यों बदनाम किया जाता था और 45 सालों से क्यों ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा था।
लेकिन सोचिए ईरान ने वो ताकत हासिल की आज के डेट में कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज कम से कम होर्मुज को लेकर जंग हुई है और अमेरिका के 5 जेट 10 उसके ड्रोन्स डुबाए गए हैं। मतलब ईरान की वायु सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। उसके ड्रोन्स और मिसाइल की ताकत अमेरिका के लिए ताबूत साबित हो रहे हैं। अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। दुनिया का एक सुपर पावर जिसके पास हजारों जेट हैं, हजारों मिसाइल्स थे, 74% उसके तमाम गोला बारूद खत्म हो गए। दुनिया में आज तक कभी इतना जेट नहीं गिरा था जितना अमेरिका का जेट गिरा है। लगभग 500 जेट गिरे हैं उसके, 50 जेट गिरे हैं, माफ कीजिएगा, फाइटर जेट, स्पिरिट टू बॉम्बर, F-16, F-18, F-35, उसके जितने तर्कस के तीर थे, जितने बड़े फाइटर जेट थे, जितने बड़े जहाज थे, एवॉक्स जैसे जहाज, जो कोई सोच नहीं सकता था। यहां तक कि चीन और रूस भी इससे पहले नहीं सोच सकता था कि अमेरिका पर इस तरह का अटैक होगा। और सोचिए डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुका है। मीडिया उससे सवाल पूछ रहा है, वो कह रहा है सब ठीक हो जाएगा, हम जब चाहे कब्जा कर लेंगे, और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। जानते हैं वो क्या कर पा रहा है? ईरान को पता है, ईरान में सोचिए जिस देश में 95% लोग PhD हो, 99% जहां की लिटरेसी हो, और जो अपना सारा पैसा स्कूल कॉलेज और विज्ञान पर खर्च करता हो, ईरान ने तेजी से सारे पुल ध्वस्त थे वो सब बना लिए। मतलब उसका कंपटीशन चीन से है, रूस से है। और सोचिए कि ईरान ने किस तरह से ईरान अपना तेल जो है वो किस तरह से इन्वेस्ट कर रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी पर, और वहां धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं है। किसी भी दूसरे, जैसे यहूदी हुए, इजराइल वाले हमला कर रहे थे, क्रिश्चियंस हुए, अमेरिका वाले हमला कर रहे थे, लेकिन वहां यहूदी और क्रिश्चियन पर कोई हमला नहीं हुआ। वो लोग इतना ज्यादा पढ़ा, ईरान की सभ्यताएं हम लोग पहले पढ़ते थे, लेकिन पिछले 25-50 सालों में जिस तरह से ईरान को बदनाम किया गया कि एक दकियानूस देश है, कट्टर देश है, इस्लामोफोबिया का शिकार लोगों को बनाया गया, महिलाओं के बारे में जिस तरह की अनाप शनाप बातें की गई, ये सब कुछ ईरान ने धत्ता बता दिया। और सोचिए ये कोई, आप जो हम लोग पिछले 28 फरवरी से रोज आपको खबरें दिखा रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। आप समझिए दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे सुपर पावर देश, जिसके पास आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा युद्धपोत है, बम, जिसके पास सबसे ताकतवर वायु रक्षा प्रणाली थी थार, जिसके पास कहा जाता था कि सबसे ज्यादा पैट्रियट मिसाइल है, उस आदमी के पास अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि ईरान पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित कर चुका है। ईरान की हवा में एक ऐसा जेट नहीं अमेरिका का आ सकता है जो मार के न गिरा दिया जाए। दुनिया को अंदाजा नहीं था, दुनिया अचंभित है, दुनिया हैरान है, दंग है। ईरान एक झटके में चौथा सुपर पावर बन गया है। तीसरा चीन, रूस, ईरान, उसके बाद अमेरिका का नंबर आ रहा है। और ईरान जानता है कि होर्मुज जो है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो कह रहा है कि तुमने मुझ पर 45 साल प्रतिबंध लगाए ना, 6 महीना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वो कह रहा है कि तुम्हें एक एक बूंद के लिए तरसा देंगे। अमेरिका में गैस और तेल की प्राइस ऊपर जा रही है, यूरिया खत्म हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था लोगों को कि हमने देखो वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, उसके तेल से काम चला, वहां से सोना लो। लेकिन वेनेजुएला का तेल रिफाइन नहीं हो सकता है जब तक उसमें अरब के तेल ना मिले। और सोचिए अमेरिका को लगता था कि सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, ओमान, बहरीन, इन सब देशों का तेल, लेकिन सब होर्मुज से जाते हैं। 1600 शिप खड़े हैं। ईरान कह रहा है कि अच्छा सुनिए ईरान क्या कह रहा है। ईरान कह रहा है अगर ईरान कमजोर होता, डरने वाला देश होता, ईरान कह रहा है कि जब तक हर्जाना नहीं दोगे, 300 बिलियन डॉलर जितनी एलन मस्क की संपत्ति है उतना वो हर्जाना मांग रहा है, जब तक हर्जाना नहीं दोगे तुम्हें जाने नहीं देंगे होर्मुज से, तुम्हारे घर एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। और इसीलिए अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप पागल हुए पड़ा। उसके पास 6 महीने का स्टोरेज है, उसके बाद क्या होगा। और ईरान को यह बात पता है, ईरान के नेता की ज्योग्राफी, साइंस। सोचिए ईरान का जो लोकसभा स्पीकर है वो ट्रेंड पायलट है, बोइंग उड़ाता है। ईरान का जो राष्ट्रपति है वो कार्डियक सर्जन है, दिल का ऑपरेशन करता है।
सारे के सारे हाईली क्वालिफाइड, हाईली पढ़े लिखे। मुझे खामनेई का एक वीडियो से याद आता है, जब एक बच्चा ने कहा कि मुझे देश के लिए काम करना है, शहीद होना है, तो खामनेई ने पता है क्या कहा उस बच्चे को कि नहीं बच्चे, तुम अभी बच्चे हो, तुम पढ़ो लिखो, अपनी जिंदगी जियो, और जब मेरी उम्र में चले जाओगे, मतलब जब तुम बूढ़ा हो जाओगे, तब देश के लिए कुर्बान होना। यहां तो राष्ट्रवाद के नाम पर बच्चों को मरना कटना सिखाया जाता है। वो क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद का मतलब है देश में मजबूत एजुकेशन। जिस देश में वैज्ञानिक होंगे, साइंस होगा, टेक्नोलॉजी होगी, वो देश तरक्की करेगा, वो देश पैसे लाएगा, वो देश इन्वायरमेंट बचाएगा। क्या शानदार देश है ईरान, दुनिया को स्टडी करना चाहिए। ट्रेडिशन और विज्ञान का वो घाल मेल है वो देश। सोचिए, अमेरिका के सामने कोई उफ नहीं करता था, अब जाकर चीन और रूस को लगा है कि नहीं, अमेरिका कुछ नहीं है। जब चीन ने इस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया तो इसको हम भी कुछ कर सकते हैं। और सोचिए, अभी रोज ट्रंप 2 बार इंटरव्यू देता है अपने लोगों को कन्विंस करने के लिए कि नहीं नहीं चिंता मत करो, हम जब चाहे तब ये युद्ध जीत सकते हैं। सच्चाई ये है कि अमेरिका घुटनों पर है, लाचार है, बेबस है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। भक्तों का क्या है, भक्तों को सोचिए, कोई देश 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, 42 दिन युद्ध चला। अमेरिका में तेल और गैस की किल्लत बढ़ती जा रही है, 6 महीने का उनके पास स्टोरेज है। यूरिया ने, आज का इंटरव्यू डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आपके किसानों के पास यूरिया नहीं है, तेल और गैस नहीं, कह रहा है युद्ध खत्म होगा तो सब ठीक हो जाएगा। युद्ध खत्म कैसे होगा, 25 लाख करोड़ रुपए का हर्जाना दो, 45 साल का जो प्रतिबंध है, 24 बिलियन डॉलर जो तुमने फ्रीज कर रखा है। सोचिए, अमेरिका एक झटके में घुटने पर आया है, और इजराइल का तो वो हश्र होगा जिसकी दुनिया ने कल्पना नहीं की होगी। सोचिएगा जरूर। लगातार नेशनल दस्तक पर हम आपको अपडेट देते हैं। नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें हमारे फेसबुक पेज पर हमें लाइक कीजिए, वहां आपकी सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।